तो इस वीडियो में हम एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो मान लो आप 50 किलो 50 रुपए का पर किलो चावल खरीदते हो और 2 किलो चावल खरीदते हो, तो टोटल कितना खर्च कर रहे हो? 100 रुपये। अगर ये कांस्टेंट है 100 रुपये और प्राइस अगर दुगना हो जाए राइस का, तो आपको 1 किलो फिर कम लेना पड़ेगा। तो वो यही चीज बता रहा है कि प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/कंजप्शन। और अगर प्राइस कांस्टेंट है तो खर्चा जितना कंज्यूम करना चाहते हो उसी हिसाब से आपको खर्चा करना पड़ेगा। और अगर आपका कंज्यूम मतलब कितना कंज्यूम करते हो वो कांस्टेंट, तो एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्राइस के। तो इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%। हम जानते हैं ई प्राइस इंटू कंज्यूम करना, तो ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 C1 बराबर होगा P2 C2 के। अगर शुगर 25% बढ़ रहा है, 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब पहले 4 रुपए था अब 5 हो गया। मतलब पहले 4 रुपए था अब 5 हो गया। तो ये प्राइस हुआ है 4 से 5। तो जो कंज्यूम कर रहे हो वो अब 5 से 4 हो जाएगा। देखो तभी तो मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। तो पहले 4 था अब 5 हो गया। तो ये कंज्यूम जो कर रहे हो पहले 5 करते थे अब 4 हो गया। तो ये पूछ रहा है कि कितना डिक्रीज हुआ है। तो देखो एक डिक्रीज हुआ है 5 पर, मतलब 20%। जैसे कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, अगर 20% बढ़ा होता तो 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब 5 रुपए का सामान अब आप 6 रुपए में खरीद रहे हो, मतलब उसका प्राइस बढ़ गया 5 से 6। तो जो कंज्यूम होता है वो 6 से 5 हो जाएगा। तो 1/6 16.66। कभी कभी डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो उससे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि देखो इस प्रॉब्लम वही करना है, एक्स खर्चा प्राइस मल्टीप्लाई कंज्यूम कितना कर रहा हूं। अब कह रहे हैं ये 5 लीटर मिल्क डेली लेता है और इसका जो खर्चा है वो 200 रुपये पर वीक। तो ये 200 रुपये और कितना कंज्यूम करता है 5 × 7 मतलब 35। और प्राइस यहाँ से हमको पता चल जाएगा प्राइस। अब कहता है कि अगर वीकली बजट 300 हो जाए, मतलब ये 300 हो जाए और प्राइस कितना हो गया 200/35, तो कंज्यूम कितना करेगा? तो वही निकालना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 35, 105/2 मतलब 52.5 लीटर अब वो कंज्यूम करेगा। पहले 35 लीटर कंज्यूम करता था पूरे वीक, अब 52.5 करेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम में क्या होता है, ऐसे लिख लो प्राइस इंटू कंज्यूम करना। तो प्राइस 20% बढ़ गया। मान लो ये 100 रुपये आप यूज खर्चते थे, उसमें ये भी 100 रुपये था, तो ये था टोटल इतना एक्सपेंडिचर। अब ये 20% बढ़ गया तो मतलब ये 120 हो गया। जो कंज्यूम कर रहे थे वो 10% घट गया तो ये 90 हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 108। इतना ये जीरो अगर हम काट दे रेशियो, तो पहले 100 रुपये खर्च करता था अब 108 कर रहा है, मतलब 8% उसका खर्चा बढ़ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं, जिससे नॉर्मली ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। जैसे शुगर का प्राइस 20% बढ़ा है और जो खर्चा है वो भी 10% बढ़ा है, और जो पहले जब हम कंज्यूम करते थे वो 10 था फैमिली में। तो अब नया क्या होगा? बस ये फॉर्मूला पहले लिख लो। सी पहले 10 खर्च करता था, लिखा है ना फैमिली 10। प्राइस पहले कितना था? प्राइस 20% बढ़ गया, मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब पहले 5x था अब 6x हो गया है, और ये हमको सी निकालना है। और जो 10 ये ई था एक्सपेंडिचर, ये 10% बढ़ा है, मतलब 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब पहले 10y था मान लो, अब 11y हो गया, एक बढ़ गया। तो इन्हीं का रेशियो
तो ये वाई वाई कट गया, ये एक्स इधर एक्स कट गया, तो ये हो जाएगा 10y मतलब 10/11 5 इंटू 10 6 इंटू सी जो हमको निकालना है। तो 10 से 10 कट गया, सी की वैल्यू आ गई 55/c मतलब 9.16 कुछ, इतना केजी वो यूज कर रहा है। तो इस पॉइंट को ऐसे याद रखिएगा। ऐसे एग्जाम में अक्सर इसी तरह क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज बाई 20%, देखो पहले तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि क्लियर है। अब प्राइस 20% डिक्रीज हुआ है, 20% का मतलब 1/5, मतलब पहले 5 रुपए का सामान था तो अब वो प्राइस घट के 4 हो गया। तो इसका मतलब ये है अ पर्सन कैन बाई 2.5 kg मोर 160, मतलब ये 1 जो दिया है ये कांस्टेंट हो गया, 160 दे रखा है। तो इसका मतलब प्राइस 5 से 4 हुआ है, तो जो कंज्यूम करना था वो अब क्या होगा, 4 से 5, एक बढ़ जाएगा। और यहाँ एक की वैल्यू दे रखी है 2.5, तो इसका मतलब ये और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12.5। तो पहले 10 कंज्यूम करता था, अब 12.5 कंज्यूम करता है। तो हमको ओरिजिनल प्राइस बताना है, ये प्राइस बताना है। तो E/C, E कितना है 160 और कितना कंज्यूम करता था 10, मतलब 16। जो प्राइस था वो 16 रुपए पर केजी था, तो यही आंसर आ गया। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे।